नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर हम 8 करेंगे। पिछले क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने कोई भी क्लास नहीं देखी तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से पहले वाली क्लास जरूर देख लेना। आज की क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइनअप कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए आपको JPD10 कोड का यूज करना है। इस कोड से आप किसी भी फ्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। साथ ही साथ करंट टाइम्स और ग्राम सेवक के लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है, तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पे चलाई जा रही है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप आरएएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आरएएस मेंस के टेस्ट सीरीज 2021 का पूरा शेड्यूल आपके सामने है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है। वो आपको बताया गया है कि किस डेट को कौन सा आपका सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज है वो रहेगा, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी पे सभी एग्जाम जैसे राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार आदि के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा, तो आप इन कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करते हैं और हमारा कोड JPD10 यूज करते हैं, तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें इस प्रकार दिया गया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग हमें निकालना है। 51 पदों का योग निकालना है, तो यानी n का मान दिया गया है और n का मान निकालना है, ठीक है, जिसका दूसरा और तीसरा पद हमें क्रमशः 14 और 18 दिया गया है। पहले मैं आपको रफ में बता रहा हूँ, n का मान हमारे पास यहाँ पे 51 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें 51 पदों का योग निकालना है। और एस एन का फॉर्मूला आपके पास होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। एक फॉर्मूला आपके पास ये होता है और दूसरा होता है n/2 a प्लस an। ये आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं। अगर अपने पास an का मान दिया जाए तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, अगर हमें d का मान दिया जाए तो आप हमें ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर d का मान भी है क्वेश्चन के अंदर, an का मान भी दिया गया, तो आपके इनसे आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है? क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया कि दूसरा पद 14 है। दूसरा पद यानी 8 बराबर कितना है? 14। अब 8 यानी दूसरा पद है श्रेणी का, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर हमें 14 दिया गया। फिर हमें दिया गया तीसरा पद यानी A3 बराबर भी दिया गया कितना? 18। और A3 को आप लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 18। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। इन दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे तो एक बार तो अपने पास d का मान आ जाएगा, फिर अपने पास से a का मान आ जाएगा। वो मान हम इस समीकरण के अंदर रख देंगे। ये फॉर्मूला है ना SN वाला, इसके अंदर रख देंगे। क्योंकि n का मान तो है अपने पास पहले से 51 है, हमें क्या चाहिए? एक तो a का मान चाहिए और एक d का मान चाहिए। तो a का और d का मान हम इनसे निकालेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आपको क्वेश्चन है वो करना है। तो मैं पूरा फेयर में बता देता हूँ कि आपको करना किस प्रकार होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भैया? हमें दिया हुआ है कि प्रथम 51 पदों का योग, यानी कि n बराबर हमें 51 दिया गया। हमें इनका योग तो निकालना है। और आगे हमें क्या दिया गया कि दूसरा पद यानी 8 बराबर 14 दिया गया है। और 8 को आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस डी लिख सकते हैं बराबर में 14, समीकरण 1 मान लीजिए। फिर और हमें क्या दिया गया? और हमें दिया गया कि तीसरा पद यानी A3 बराबर 18 दिया गया। तो A3 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d लिख सकते हैं बराबर में 18। क्योंकि आपकी कोई समांतर श्रेणी है, जैसे a है, 1 है, 2, 3, 4, इस प्रकार एक समांतर श्रेणी है। तो ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है। जब हम पहले पद के अंदर सारों अंतर जोड़ते हैं तब अपने पास दूसरा पद आता है। ये फॉर्मूला तीसरे का है। जब हम पहले पद के अंदर 2 बार सारों अंतर जोड़ते हैं ना, तब तीसरा पद आता है। तो इसीलिए हमने क्या किया?
तीसरा पद बराबर 18, तो इसको हमने क्या लिख दिया, a + 2d बराबर 18। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हम सोल्व करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी है। अगर हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें तो a से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास d का मान आ जाएगा। तो ये हम करते हैं समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 क्या है आपके पास, समीकरण 2 है आपके पास 2a + 2d बराबर 18 और समीकरण 1 क्या है, a + d बराबर 14। अब जो भी समीकरण आप घटाते हैं ना उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, यानी समीकरण 1 हम घटा रहे हैं तो इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। a प्लस का है तो माइनस का हो गया, d प्लस का ये भी माइनस का हो गया और ये 14 प्लस का ये भी माइनस का हो गया। तो ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये प्लस का 2d है और ये माइनस का d है, तो यहाँ पे क्या बचा, d बचा। ये प्लस का 18 है और ये माइनस का 14 है, तो यहाँ पे भी कितना बचा, प्लस का 4 बचा। यानी d का मान अपने पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब d का मान 4 आया ना, से आप समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, क्योंकि इससे हमारा 1 का मान आ जाएगा। तो हम d का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या आपके पास 1 + d बराबर 14 है और d का मान हम 4 रख देंगे बराबर में 14। तो a का मान कितना आ जाएगा, 14 - 4 बराबर a बराबर कितना आ गया अपने पास, 10 आ गया। ठीक है, तो a बराबर अपने पास कितना आया, 10 आया। d का मान भी अपने पास कितना आया, 4 आया। अब हम फॉर्मूला के अंदर हम मान रख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पदों का योग निकालना है ना। अब हम पदों का योग निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, 51 पदों का योग निकालना है। तो 51 पदों का योग निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे SN बराबर n/2 2a + n-1 गुणा d। ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अपने पास d का मान भी है, अभी हमने 4 निकाला है, a का मान भी है 10 है और n यानी हमें क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया था 51 पदों तक निकालना है, तो यानी n का मान भी अपने पास 51 है। तो हम रख देंगे SN, n की जगह आपको कितना रखना है, 51 रखना है। तो S 51, n की जगह 51/2, फिर 2 गुणा a का मान कितना है, अभी हमने निकाला है 10 है, प्लस यहाँ पे कितना रखना है, n का मान 51 - 1 और d का मान हमने कितना निकाला था, 4, तो आप 4 रख दीजिए। कुछ नहीं किया, जो भी अपने पास मान है ना सिर्फ और सिर्फ वही रखा है। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे। तो S 51 बराबर 51 के अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसको ऐसा का ऐसा रखेंगे। 2 का गुणा 10 से करेंगे, कितना आ गया, 20 आ गया, प्लस है। अब ये कितना, यहाँ पे 51 है, 51 में से a घटेगा, कितना बचेगा, 50 बचेगा और 50 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब S 51 बराबर 51/2। अब ये 200 है, इसके अंदर 20 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। ठीक है, अब 220 का इसके अंदर 2 का भाग दे देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 110 बार जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे कितना बचा, S 51 बराबर बचा है 51 गुणा 110। अब यानी कि आपको 110 है ना, इसका गुणा किससे करना है, 51 से करना है। तो आप रफ में गुणा कर लीजिए। 1 का गुणा 0 से 0, 1 का गुणा 1 से 1 है और 1 का गुणा 1 से कितना, 1, फिर गुणा का चिन्ह। 5 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा, फिर ये 0 आएगा। ठीक है, 5 का गुणा 1 से करेंगे 5 और 5 का गुणा 1 से करेंगे 5 आएगा। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 0 1 और 0 1, 5 1 6 और ये 5 5 हो गया। तो यानी कि S 51 बराबर हमारे पास मान कितना आ गया, 5610। ये दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमें निकालना था। तो यानी 51 पदों का योग है वो कितना आ गया, 5610 आ गया। अब मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन हमने किस प्रकार किया, आपको किस प्रकार करना है। हमें दिया गया है कि प्रथम 51 पद है ना, इनका हमें योग निकालना है। तो यानी n बराबर 51 है और हमें दूसरा पद यानी a2 बराबर 14 दिया गया है। a2 को हम लिख सकते हैं a + d। ठीक है, यानी कि दूसरा पद किसके बराबर होता है, पहला पद प्लस सार्वंतर के बराबर होता है। ये हमने एक्सरसाइज 5.1 उनमें काफ़ी अच्छे से बात कर ली है। इसके बराबर हमें 14 दिया गया है, इसको हमने समीकरण 1 माना। फिर हमें तीसरा पद 18 दिया गया है, तो यानी a3 बराबर हमें 18 दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं a + 2d बराबर 18, समीकरण 2 हो गया। अब इन समीकरण 1 और 2 से हम a और d का मान निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को हमने घटा दिया, तो घटाने पे हमारे पास d का मान कितना आ गया,
4 आ गया। अब ये डी का मान 4 आया, वो हमने समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 थी a प्लस डी बराबर 14। डी का मान 4 रखा तो a का मान कितना आ गया अपने पास से 10 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, एस एन पदों का योग निकालना था, 51 पदों का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे n का मान 51 रख दिया, a का मान अभी हमने 10 निकाला वो रख दिया, ठीक है। और डी का मान हमने अभी 4 निकाला है वो हमने रख दिया। मान रखने के बाद में ऐसे 51 बराबर हमारे पास आया 51 गुणा 110। 51 का गुणा जब हमने 110 से किया तो अपने पास मान आ गया 5610, यानी 51 पदों का योग कितना हो गया 5610। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 है वो करना था। होपफुली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर है वो आप जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको इसी प्रकार के और भी बेहतरीन वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जॉब विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।